हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैं आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का जो प्रॉपर्टी हुआ, रेशनलाइजेशन कैसे करते, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, ये सब बता चुका। ठीक समझिए, तो स्क्वायर और क्यूब का सारा कंसेप्ट इंड हो चुका है। तो अब थोड़ा हम चलते कैलकुलेशन का बेसिक पोर्शन पे। ठीक ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक ना, एडिशन या बात करें सब्ट्रैक्शन का, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, डिवीजन के लिए कोई खास आपको यूज होता नहीं है, तो डिवीजन के लिए कोई पढ़ना जरूरी है नहीं। ठीक ना, तो दो नंबर को, तीन नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कुछ को, ये सब जो आप बेसिक पढ़े हैं वही है, सब वैसे ही करना है। जब आपके हाथ में पेन और पेपर है, तो जो आप ऐसे ये सब जो आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, उससे अच्छा है जो आप बेसिक पढ़े उससे जल्दी कर लीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट या कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड है नहीं, क्योंकि आप वैसे भी इतना प्रैक्टिस आप बचपन से अभी तक वही 55 और मान लीजिए दिया गया है 72, इसको जोड़ना है 5 2 7 7 5 12 करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता है, तो आपका सोचा हुआ चीज है, ये हमेशा प्रैक्टिस हो चुका है लगभग। आपको समझिए तो 20 कम से कम 18 वर्ष तो जरूर हर किसी को प्रैक्टिस होगा इसका, या 15 वर्ष कह सकते हैं, हर किसी का एडिशन ऐसा प्रैक्टिस हो चुका है। तो जब तक आप दूसरा लॉजिक सोचते हैं, जब तक ये बना सकते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको भी आप ऐसा, अगर पेन पेपर ना हो तो बिना पेन पेपर को जल्दी, ऐसे पेन पेपर अगर नहीं है आपको, तो क्या आप माइंड में करेंगे 5 2 7 7 5 12, ऐसे थोड़ा एक करिएगा तो एक भूल जाइएगा। ठीक है ना, तो अगर पेन पेपर नहीं हो, बिना आप मौखिक आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। जैसे मिसी को है ना, दोनों दो दो अंक का संख्या है, तो क्या कीजिए, 10th पैलेस और यूनिट पैलेस को अलग अलग कर लीजिए, 10th पैलेस यूनिट पैलेस को अलग अलग कर लीजिए। ठीक ना, और 10th पैलेस वाले को जब देखिए, हमेशा जीरो वाले नंबर को, जिसके लास्ट में जितना अधिक जीरो होगा, उस जीरो वाले नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आसान होता है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो संख्या है उसको जीरो वाले में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्या करेंगे, जीरो वाले में बांट लेंगे। तो 55 को 50 प्लस 5 लिख 70 को 7। अब यहाँ जीरो को तो जोड़ना नहीं है, 7 5 12 120 है, 5 2 7, डायरेक्ट क्या कहेंगे 127 है। तो ऐसे लिखिएगा तब तो उससे अच्छा वही है, आपको माइंड में होना चाहिए। 55 प्लस 70 है, तो आप 3 डिजिट को पहले 7 5 12 120 होगा, 5 2 7 127 हो गया। डायरेक्ट ऐसे मौखिक जोड़ने आना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आपको है 65 है प्लस 49 है, 65 49 है, 100 4 10 9 5 14, 100 कह सकते 14 होगा। ठीक, तो डायरेक्ट आप कह सकते 114। इसमें ध्यान थोड़ा ये रखिएगा, थोड़ा जैसे में आप दो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 से लेकर 9 तक। अगर यूनिट डिजिट दो को जोड़ेंगे, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। ठीक, 10th पैलेस, दोनों 10th पैलेस को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 10 का मल्टीपल आएगा कोई ना कोई। जैसे मैं यहाँ इस 10th पैलेस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 4 10 100 आ जाएगा। ठीक, 10 का 10वां मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ 10th पैलेस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा, कर सकते हैं 10 का 12वां मल्टीपल है। ठीक, तो ये तो ध्यान है, ठीक रहना चाहिए। दूसरा, यूनिट डिजिट का मिनिमम, अगर दोनों नंबर में आप यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे तो मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम आ सकता है 18। ठीक ना, आप 0 से 9 तक के डिजिट को अगर ऐसे दो डिजिट को जोड़ते हैं, किसी भी दो को, तो मिनिमम 0 से लेकर मैक्सिमम 18 तक आ सकता है। ठीक ना, तो जब भी आपको 10 से कम आ जाए, मान लीजिए 9 आया, 8 आया, 7 आया, ठीक, एक कम 10 से कम आएगा। अगर यूनिट डिजिट का सम 10 से कम है, यार कहां से आ गया, अगर यूनिट डिजिट का सम 10 से कम आया है, तो डायरेक्ट आप क्या कहेंगे, जो 10th का मल्टीपल है उस पर बैठा देंगे। 7 आएगा तो 7, अगर 8 आएगा तो 108, 9 आएगा तो 109, 5 आएगा तो 105। ए यार कहाँ है,
एक मिनट ऐसे बैठा दे। अगर 10 से कम है तो जो 10th का मल्टीपल, जैसे हम यहाँ देखिए 120 है, 5 2 7 है तो 127 कह देंगे। ये मन में ही बैठाना, लिखना नहीं इतना, 127 कह देंगे। लेकिन वही यूनिट डिजिट का सम जब 10 या 10 से ज्यादा हो, कह सकते हैं 10 हो, 11 हो, 12 हो, से लेकर 18 तक आ सकता है। तो जब ये आए तो इसमें भी आपको यूनिट डिजिट तो वही आना है जो इसका है, लेकिन यूनिट डिजिट तो यही आना है। मान लीजिए अगर यहाँ 7 आता तो 127, लेकिन यही अगर यूनिट डिजिट का सम 17 आता, हम ऐसे जोड़ इसको लेते हैं, एक 59 ले लेते हैं और एक 78 ले लेते हैं। एक आएगा 10th पहले से 120 और एक आएगा 9 8 17 आएगा। अब यहाँ 17 आएगा तो आप 127 नहीं कर सकते, एक 10 से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा है तो 120 है तो इसका अगला 10th का मल्टीपल पे 7 बैठाएंगे। ये 12वां मल्टीपल था ना 10 का, 10th का 13वां मल्टीपल पे क्या करेंगे 7 बैठाएंगे। तो जब भी यूनिट डिजिट का सम 10 या 10 से ज्यादा है, 10 आएगा तब तो 10th का ही अगला मल्टीपल ले लेंगे, लेकिन 10 से ज्यादा आएगा तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा तो वही, लेकिन अगला मल्टीपल लेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देखिए, अभी हम 10th से कम वाले ले रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए 64 है और 72 ही है तो क्या करेंगे 713 130 4 2 100 137 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लेना है 42 प्लस 56 ले लेते हैं तो 5 4 9 90 100 2 8 98, 5 4 9 90 और 100 2 8 98। आपको अगर जोड़ना है मान लीजिए 91 प्लस 55 को जोड़ना है तो 9 5 14 5 1 6 146, 9 5 14 और 5 1 6 तो 9 5 14 कहने का मतलब 140 और 5 1 से 146। जो 10th का मल्टी उस जीरो के जगह आप यूनिट डिजिट का सम बैठा देंगे। जो 9 5 14 आया 140 आया और यूनिट डिजिट का सम 6 आया है 6, तो यहाँ 6 बैठाएंगे, यहाँ 8 आया है और इसका सम क्या है 90 आया है, मतलब 5 4 90, इसका 140 आया तो जीरो के जगह 6 बैठाएंगे, यहाँ जीरो के जगह 8 बैठाएंगे। तो जब यूनिट डिजिट का सम 10 से कम आएगा तब, अगर यूनिट डिजिट का सम 10 से ज्यादा आएगा, 10 से ज्यादा मतलब 18 तक आ सकता है। मान लीजिए आपको लेना है 72 प्लस 89 को जोड़ना है तो क्या आएगा 8 7 15 150 और 9 दे 11 है तो 150 नहीं करके डायरेक्ट 161 करेंगे। 150 पहले बेसिक समझिए थोड़ा, 8 7 15 150 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 दे 11। अब जब भी 10 से ज्यादा है तो ये 15वां 150 नहीं करके इसका अगला 10 का मल्टीपल क्या होगा 160 होगा, तो 160 पे एक बैठाइए, क्या करेंगे 160 पे एक बैठा देंगे। ठीक, आपको मान लीजिए ऐसा है 39 है प्लस 26 है, ठीक, तो 3 2 5 50 9 6 15 डेट इज क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 48 है प्लस मान लीजिए 99 तो क्या आएगा 9 4 13 130 9 8 17 9 8 17 तो क्या आ जाएगा 147 आ जाएगा, 147 आ जाएगा। तो जब भी आप 10th पैलेस को जोड़ते हैं तो जो जीरो आता है यूनिट डिजिट तो वही हुआ, लेकिन 130 नहीं लेके 140 पे 7 बैठाएंगे, इसके अगला मल्टीपल बैठाएंगे। तो ये सब अगर पेन पेपर से करते लगभग उतना ही टाइम लगता, कोई बहुत बड़ा ये लॉजिक है नहीं। बस आप ऐसे मार्केट में जाते हैं या मान लीजिए आपके पास पेन पेपर नहीं है, डायरेक्ट छोटा मोटा कैलकुलेशन का ही आता है, ठीक ना, तो क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए। मान लीजिए 37 को जोड़ना है 48 को जोड़ना है तो 4 3 7 और अब क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, 8 7 15 85 आ जाएगा, 37 और 48 तो 4 3 7 8 7 15 85 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे अगर 2 डिजिट वाले नंबर को जोड़ना चाहे 1 डिजिट वाले को जोड़ना है तब तो और आसान है। मान लीजिए आपको आ गया 56 प्लस 9 आ गया तो 9 6 15 डेट इज 65। आपको मान लीजिए आ गया 82 प्लस 7 आ गया तो 7 2, तो ये सब के लिए तो कहना ही नहीं। ठीक, तो जब यूनिट डिजिट का सम 10 से आता है तो 10 का जितना मल्टीपल उसे अगला मल्टीपल लीजिए। तो ये हो गया आपको एडिशन के लिए, क्या हो गया एडिशन के लिए। ठीक, अगर मान लीजिए 3 डिजिट का भी है
जैसे वैसे तो ज्यादा डिजिट के लिए हम कहेंगे 4-5 डिजिट का आता तो उसमें याद रखना 100 पैलेस, फिर 10th पैलेस, फिर यूनिट पैलेस, वो थोड़ा भूल जाता है। एक आप याद रखिएगा, दूसरा भूल जाइएगा। तो 2 से 3 डिजिट तक ये डायरेक्ट मौखिक आप बता सकते हैं। अगर 4 डिजिट 5 डिजिट का आता है तो बस वैसे ही आप यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट को जैसे बेसिक से करते वैसे कीजिए। मान लीजिए आपको आ गया 348 आ गया, और प्लस मान लीजिए आपको आ गया 105 आ गया, तो क्या करेंगे? 100 पैलेस को 440, 8×5 = 13, क्या होगा? 453। अगर 3 पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 53, 453। तो ये माइंड में आप कर सकते हैं ऐसे, जे 400, 348, 105 है, 3 1 400, सैकड़ा में 400, और 48 5 53 कर सकते हैं। तो ये सब कोई बहुत बड़ा लॉजिक ये सब नहीं बनता है, ठीक ना। मान लीजिए आपको 496 को जोड़ना है और 585 को जोड़ना है, तो क्या होगा? 8 4 1200, और 9 8 17, 170, और 170 नहीं करके क्या करेंगे? 181 कर देंगे, 181 कर देंगे। जब इस दोनों को जुड़ेंगे ऐसे, 9 17, 100 5 11, 181 करेंगे, मतलब 1381 कर देंगे, ठीक ना। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप का और माइंड में बिना पेन पेपर चलाए सोचेंगे तो बता पाएंगे। ऐसे आप चाहिएगा डायरेक्ट एग्जाम में हम ऐसा सोच लेंगे, नहीं होगा। उससे ऐसा बेसिक आप कर लीजिए, इससे भी कोई बहुत ज्यादा टाइम लगता है नहीं, ठीक है। 6 5 11, 9 9 18, 1 8 5 13, 1381 कर सकते हैं। तो एडिशन में कोई बहुत खास रूल है नहीं, ठीक। तो ये बताता भी नहीं है, कहीं बताया भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही है। मान लीजिए आपको आ जाता है 56 माइनस 25, 56, तो बेसिक तो यही करते हैं आप, 6 में से 5 करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, बेसिक तो यही है। ऐसे होना भी चाहिए, कोई खास है नहीं इसका रूल। बस थोड़ा अगर पेन पेपर नहीं है, पेन पेपर नहीं है, तो माइंड में आप ऐसे यूनिट यूनिट के साथ घटाएंगे, 10 को 10 के घट गए तो इधर वाला जब तक यूनिट भूल जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 भूल गए होंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम इसको? हम ये कर सकते हैं 50 + 60 - 20, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते, जैसे आप एडिशन में करते हैं। आप इस 10th वाले को घटाएंगे 30 और इसको घटाएंगे 1, दैट इज 29 आ जाएगा। एक मिनट थे, सॉरी, एक मिनट, कहीं गलत है क्या? +1 आएगा। देखिए इसको घटाएंगे 30 और 6 में से 5 जाएगा 1, मतलब 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यूनिट पैलेस को यूनिट के साथ घटाएंगे, 10th पैलेस को 10th के साथ घटाएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 84 और 39, क्या करेंगे? 84 39 करेंगे, तो इसके साथ घटाएंगे तो -5, ओ सॉरी, सुनिए, 84 - 39। अब इसमें तो कैरी होगा, तो पहले आप एक घटा लीजिए 50, और 4 में से 5 9 नहीं जाएगा तो -5 आ जाएगा, दैट इज 45। 8 में से 3 जाएगा तो 50, 5 आएगा तो 50 बोलेंगे, और 4 में से 9 जाएगा तो -5, दैट इज 45। एक कैरी उरी माइंड में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए आपको ऐसे करना है, घटाना है, चलिए 72 और 29 को घटाना है, तो 7 में से 2 जाएगा 5, और -7 क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। इसका आंसर 43 आ जाएगा। तो इन्हीं डिजिट को इन्हीं डिजिट के साथ, 10th पैलेस को 10th पैलेस का, हाँ ये यहाँ क्या होगा? यूनिट डिजिट ज्यादा है, एक कम है, तो माइनस में अगर 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 50, और 2 में से 9 जाएगा तो 7, ये क्या आ जाएगा? 43। यही अगर एक ज्यादा होता, मान लीजिए ऐसा होता 69 - 22 होता, तो फिर क्या करते? 50 और 9 में से 2 जाएगा तो प्लस का 7 होगा, ये ज्यादा, प्लस का मतलब 57 आ जाएगा। तो जब एक कम हो ए ज्यादा तो माइनस में लिखेंगे, एक ज्यादा एक कम हो तो प्लस में लिखेंगे। ये सब कोई बहुत खास लॉजिक है नहीं, बस कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे ही आप 3 डिजिट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा 3 डिजिट में आप पहले 2 डिजिट का भूल जाते हैं तो बेसिक ही ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 2 डिजिट में थोड़ा जो बेसिक कैलकुलेशन जही तही क्वेश्चन में आता है उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे में देख लीजिए 45 माइनस मान लीजिए 58 है, तो क्या होगा? ये तो अब ज्यादा हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो -10, और 5 में से 8 जाएगा माइनस, दैट इज -13 आ जाएगा।
छोटा में से बड़ा भी घटाना कर सकते हैं। ठीक, 4 में से 5 जाएगा तो -10, 5 में से 8 जाएगा तो -3, दैट इज -13। ठीक, तो ऐसे 10th पहले उसको 10 के साथ डिजिट घटाना माइंड में डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, एक कैरी लेना इधर उधर करना थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, मुश्किल का इसे थोड़ा आती है। पेन पेपर है तो दोनों आपको सेम ही पड़ेगा, जब तक ये लिखेंगे जब तक वो आप घटा के लिख लेंगे। ठीक, चलिए एक और ऐसा देख लीजिए। मान लीजिए आपको है क्या 39 माइनस मान लीजिए 64 है, तो क्या आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो -30 और 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5, दैट इज -25 आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए घटा के, -25 आएगा, 9 5 14 और 1 बच गया, 5 में से 2 जाएगा -25, यही आएगा। ठीक, तो ऐसे 10th पहले उसको 10 के साथ यूनिट के साथ ऐसे सब्ट्रैक्ट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सब पेन पेपर के लिए नहीं है, ये सब मौखिक बताने के लिए। ठीक, चलिए तो सब्ट्रैक्शन का आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत हुआ, मेन है मल्टीप्लिकेशन का समझना। ठीक, चलिए 1 मिनट में थोड़ा पानी पी ले बढ़िया से। चलिए देखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, देखिए मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेथड भी यूज करके थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हम जो बताते हैं, सबसे पहला वो जनरल मेथड है, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 10 अंक का हो, कितना भी अंक हो, जनरल मेथड ही आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक, अगर ये जनरल मेथड आता है तो छोटा मोटा जो होगा अपने आप जल्दी हो जाएगा, और कुछ स्पेशल टाइप भी है उसके लिए मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक, चलिए जैसे में देखिए, आप पहले एक प्रोसेस समझिएगा। मान लीजिए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, और एक x इंटू वाई है, x इंटू क्या है, y है। इसको मानिए क्लास का 4 स्टूडेंट है, एक क्लास का 4 स्टूडेंट है, और ये क्लास में 2 नया, मान लीजिए क्लास में कोई 2 नया गेस्ट आया है, कोई नया गेस्ट आया है, या कह सकते हैं मान लीजिए कोई 2 नेता आया है। क्या है, 2 नेता आया है, जिसमें पहला जो है बड़ा नेता है, हमेशा यूनिट डिजिट जो पहला होगा बड़ा नेता होगा, इसके बाद होगा क्या होगा, छोटा होगा, इसके बाद अगर आता और छोटा होगा। ठीक, अब इस नेता लोगों को क्या करना है, इस क्लास के सभी स्टूडेंट से मिलना है, हाथ मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, हमेशा एक आदमी के साथ एक ही मिलाएंगे, और एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। आप देखते होंगे कहीं भी प्रधानमंत्री या मोदी जी जब उसका प्लेन लैंड करता है, उसका जो प्लेन लैंड करता तो दोनों साइड से, या कह सकते एक ही साइड, जो व्यक्ति सभी जो उसका गेस्ट होता है रिसीव करने वाले, वो सब खड़े रहते लाइन से, और जो प्रधानमंत्री कह दीजिए अपने मोदी जी के बारे में, सबसे एकदम लाइन से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। फिर मोदी जी के पीछे अगर कोई नेता साथ में है तो आगे मोदी जी मिला लेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा नेता होगा वो मिलाएंगे, फिर आगे मोदी जी जाएंगे, फिर पीछे वाले उससे मिलाएंगे। मतलब मोदी जी आगे बढ़ते जिस आदमी से, फिर उस आदमी से पीछे वाले मिलाते हैं, एक आगे बढ़ता पीछे वाले उससे मिलाता। तो यही करना है आपको। 4 स्टूडेंट है क्लास का, 2 नेता आया हुआ है क्लास में, अब इसको प्रत्येक स्टूडेंट से मिलना है। जो बड़े नेता है वो y है, छोटा है वो क्या है, x है। तो बड़े नेता हमेशा आगे चलेगा और हमेशा आगे हाथ मिलाएगा। चलिए कैसे हुआ इसमें समझिएगा। सबसे पहले नेताजी y d के साथ आएगा और हाथ मिलाएगा, डेट इज कह देगा dy। हाथ मिलाना मतलब प्रोडक्ट कर देना उससे, ये और ये हाथ मिलाएगा मतलब दोनों को प्रोडक्ट कर देना है। चलिए इसको रखिए। दूसरा, फिर ए नेताजी इसके साथ तो हो गया। चलिए जब ए अब इसके साथ आएगा, जिस टाइम y सी से मिलाएगा उसी टाइम x क्या करेगा, देखेगा इसका d का हाथ खाली हो चुका है, तो x क्या करेगा, इस पीछे से मिलाने लगेगा। ये बड़े नेताजी आगे बढ़ेंगे तो छोटे नेताजी जो पीछे वाले स्टूडेंट उससे हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने का मतलब जब भी y से मिलाया मतलब y प्लस y इंटू सी, और जो पीछे वाले मिलाया है, जब दोनों नेता एक साथ हाथ मिलाएंगे, दोनों नेता जिस टाइम एक साथ हाथ मिलाएंगे उस सभी प्रोडक्ट का सम लेना है। तो y जिस टाइम y से सी से मिलाएगा, x उसी टाइम d से मिलाएगा, तो x इंटू सी कर देना है प्रोडक्ट में, और दोनों का सम ले लेना है। जब एक साथ मिलाए तो क्या करना, सम लेना। फिर y क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। y जब b से मिलाएंगे तो उस टाइम x क्या है, c से मिलाएंगे। तो हम कह सकते हैं b इंटू वाई और c इंटू एक्स कह सकते हैं, दोनों एक टाइम ऐसे ही मिलाएंगे।
जब y c तो x c से मिलाएंगे। चलिए और आगे, अब जब y इससे मिलाएंगे, अगर a से मिलाएंगे तो ay होगा। उस टाइम जब y a से मिलता रहेगा तो x किससे मिलता रहेगा, b से मिलता रहेगा। x किससे मिलता रहेगा, b से मिलता रहेगा, दैट इज ax आ जाएगा। ओके, अब जब y a तक से मिला लिया तो y आगे बढ़ जाएगा, y क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो x क्या करेगा, जब आगे बढ़ेगा तो x उससे मिलाएगा। दोनों नेता को एक एक स्टूडेंट से हाथ मिलाना है, सभी से हाथ मिलाना है। तो जब y का पूरा खत्म होगा वो आगे बढ़ जाएंगे, अपने जो आगे का कार्यक्रम उसके लिए प्रस्थान करेंगे। फिर x बच जाएगा, लास्ट में a के साथ मिलेंगे क्योंकि b तक तो मिल चुके हैं। जब y आगे बढ़ेंगे इसके साथ मिलके ऐसे प्रोडक्ट कर लेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इस सभी से आपको एक डिजिट लेना है, एक डिजिट लेना है, बाकी को कैरी आने देना है। इस सभी के सम करना है, कैरी उरी सब का सम लेके एक डिजिट लिखेंगे, बाकी को आगे। फिर इस सभी का सम करके एक डिजिट लिखेंगे, बाकी को आगे कर देंगे। फिर इस सभी का सम करके एक डिजिट लिखेंगे, बाकी को आगे कर देंगे। फिर इस सभी का सम यहाँ लिख के हम पूरा का एक साथ जो आएगा वही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, ये आप समझ सकते हैं कि एक डिजिट आगे बढ़ता है तो दूसरा उसके पीछे चहेटता है, उसको एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उसके पीछा कर रहा है, उसके जस्ट पीछा होगा। ठीक ना, ऐसे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितना के लिए भी हो कोई दिक्कत ना, सभी के लिए ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 स्टूडेंट है और 3 नेताजी आ गए। चलिए एक्स वाई जेड 3 नेताजी, सबसे बड़े नेता ये होंगे, उसके बड़े होंगे, इसके बड़े ये होंगे, मतलब 12 नेता यूनिट डिजिट से होगा। यूनिट सबसे बड़ा नेता, उसके जस्ट छोटा, उसके जस्ट छोटा। तो सबसे बड़ा नेता आगे निकलेंगे, ई से मिलाएंगे। उस टाइम ये सब किसी से नहीं मिलता होगा तो जेड ई होगा। उस टाइम पीछे लोग वेट करते रहेंगे, क्या करेंगे, वेट करेंगे, कह सकते जीरो से उस टाइम मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, लेकिन कहना जरूरी है नहीं। जेड ई से मिलाएंगे तो उस टाइम एक्स वाई किसी से नहीं मिलाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलिए जब जेड ई से मिलाएगा, सॉरी डी से मिलाएगा, डी जेड होगा, उस टाइम एक सीट तो खाली हो गया होगा पीछा। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाले नेताजी ई से मिलाते रहेंगे, एक सभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका सीट अभी खाली नहीं है, तो ई वाई हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देना है। जब भी नेता सब एक साथ हाथ मिलाएंगे वो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। चलिए अब जब जेड आपको डी के साथ मिला चुका है तो जेड आगे बढ़ के सी के साथ चलेगा। जेड जब सी से मिलाएगा तो वाई डी से मिलाएगा और एक सीट पीछे खाली है तो एक्स भी आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, सी जेड प्लस डी वाई प्लस ई एक्स हो जाएगा, समझे। चलिए ये हो गया। अब सी से जब मिल गया जेड तो जेड अब बी से मिलेगा तो वाई क्या सी से मिलेगा और एक्स डी से मिलेगा, एक्स क्या से मिलेगा, डी से मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, बी जेड प्लस सी वाई प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसके आगे चलिए, इसके आगे चलिए। ए आपको अगर ए से जाएगा तो वाई उस टाइम बी से मिलेगा और एक्स क्या से मिलेगा, सी से मिलेगा। ठीक है, जैसे जेड आगे बढ़ता है उसके पीछे वाई आ जाता है, वाई के पीछे जस्ट एक्स आ जाता है, तो एक आगे बढ़ता है बाकी उसके पीछे पीछे चलता है। ठीक, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक ना। जब ए जेड से हुआ तो बी क्या होगा, वाई से होगा, सी क्या होगा, जेड से होगा, सी एक्स से होगा। ठीक, चलिए अब क्या करेगा, जेड आगे बढ़ जाएगा, जेड आगे बढ़ जाएगा क्योंकि जेड क्या किया है, जेड ई से मिलते मिलते ए तक आ चुका है, तो जेड आगे बढ़ जाएगा। जब जेड आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, वाई जो होगा अभी ए से नहीं मिला हुआ है, वाई ए से मिलेगा, मतलब वाई ए, और उस टाइम एक्स किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब जब वाई भी मिल चुका है ई से जेड तक, जे वाई पे आगे बढ़ जाएगा और एक्स जब बचा हुआ है जो लास्ट है एक्स ए से नहीं मिला हुआ है, ए एक्स से मिल जाएगा। तो एक प्रोसेस है। अब सभी से एक डिजिट लेंगे बाकी को कैरी, एक डिजिट लेंगे बाकी को कैरी, एक डिजिट लेंगे बाकी को कैरी, लास्ट में सभी को एक साथ ऐड करके जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो ये आपको एक बार में डायरेक्ट शॉर्ट नहीं लगा, लग रहा होगा उससे ज्यादा हार्ड तो यही है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा
तब आपको ये जल्दी होगा। जब आप कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसे ही कीजिए, तभी एग्जाम में भी यूज में लेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज में नहीं ले सकते हैं जब तक प्रैक्टिस में नहीं उसको बनाएंगे। तो हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर करते चलते हैं, एकदम छोटा छोटा सा। 1 अंक के लिए तो कुछ सिंपल सा है, नहीं करना है, मैं 2 अंक के लिए लेता हूं और करते चलता हूं। चलिए मान लीजिए 5 है, 3 है, 0 है, 6 है, इंटू 2 इंटू 7 है, 2 इंटू 7 है, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है यार, आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि ये जो है किससे मिलेगा और कहाँ किस टाइम कहाँ पे होगा, ठीक ना। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, 7 से 42, 42 के 2 कैरी 4, कैरी साइड में लिखते चलना है या नीचे लिखते कैरी 4। चलिए 7 0 से होगा जो उस टाइम, 2 6 से होगा, 6 दूना 12, तो 12 और 0 12 और 12 4 16 कैरी 1। चलिए ए यहाँ आ चुका है, ए अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो 7 21 और 2 से 0 क्या होगा 0, तो 21 और 21 1 22 कैरी हो जाएगा 2, कैरी हो जाएगा 2, यहाँ आ चुका था। अब ए यहाँ आएगा, मतलब ए जो है यूनिट डिजिट यहाँ आएगा, 7 बचे 35, उस टाइम 3 दूना 6 होगा। अगर ए 5 से मिलेगा तो ये किससे मिलेगा, 2 3 से मिलेगा, तो 7 बचे 35, 3 दूना से 35 और 6 कितना होगा, 35 से 41 होगा, और 41 कैरी 2 जो है 41 2 43 कैरी 4 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा। अब जब ये 5 से मिल चुका है तो फिर अब ये जो है ये आगे बढ़ जाएगा, बस ये 2 लास्ट 5 से मिलेगा, 5 दूना 10 4 14, आपको ये आंसर आ जाएगा, आपको ये क्या होगा आंसर आ जाएगा। आप ये जो लिखते थे ऊपर नीचे फिर ऐड करते थे वो डायरेक्ट एक ही लाइन में कर दिया, ठीक ना। तो एडिशन आपको डायरेक्ट मौखिक मायने में होना चाहिए, ठीक। तो 2 डिजिट के लिए है। चलिए एक तो और एकदम हल्का हल्का से स्टार्ट करते हैं और भारी पर एक से एक भारी, जितना ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा डिजिट लेके बताएंगे, एकदम 8 9 जितना हार्ड हो सकता है कर सकते हैं। बस भारी डिजिट लेने से यही होगा, एडिशन भारी आएगा, ऐड करना जो है भारी आएगा, ऐड थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेथड वही लगाना है। चलिए मान लेते 9 है, 1 है, 0 है, 6 है, 3 है और 2 है, ठीक ना। और आपको यहां लेना है, मान लीजिए 8 लेना है, 1 लेना है। चलिए लिखिए, चाहिए लिखिए, चलिए 8 सबसे पहले इससे मिलेगा 2 से, तो 2 हो जाएगा, उस टाइम 8 किसी से नहीं मिलता रहेगा। 8 3 से मिलेगा 3, उस टाइम 8 इसके जस्ट पिछला वाले 16, तो 3 16 क्या होगा 19 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। अब इससे मिलेगा 6 1 जा 6 8 24, 24 से 30 और 30 31 कैरी 3। चलिए 1 और 0 0, 8 से 48, 48 और 3 48 3 51 कैरी 5, कैरी 5। चलिए अब इस यहाँ तक आ चुका, तो इससे आएगा 1 1 जा 1 8 0 0, तो 1 और 5 क्या होगा 1 5 हो जाएगा 6, 1 5 हो जाएगा 6। अब देखिए 1 9 9 और 9 और 8 9 8 17 और 17 और अच्छा 1 मिनट, यहाँ था 6, एक कैरी पहले का था, कैरी इसमें तो है नहीं। चलिए तो 9 1 जा 1 और 8 9 8 17 और कैरी 1, कैरी 1। चलिए 9 ये तो 1 मिल चुका है, तो सेकेंड मिलेगा 9 72 और 72 1 73। इसको मैं कैलकुलेट करके मैच करा ले रहा हूँ, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, लेकिन मिस्टेक होगा नहीं, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ इसको। 9 1 9 1 0 6 3 2 इंटू 8 1 73 77 11 92, बिल्कुल सही है, ठीक। इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा और भी लेते हैं, थोड़ा भी कराएंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। अब 3 डिजिट ले लेते हैं या 2 ही लेते हैं, अभी 2 ही लेते हैं, फिर 3 में करेंगे, ठीक। और मैक्सिमम आपको 3 डिजिट, आपको कंपटीशन में ऐसा नहीं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पूछा जाएगा, मैक्सिमम 3 डिजिट का कर लीजिए, 4 डिजिट का वैसे ही, 5 डिजिट का, सबका यही प्रोसेस है। आगे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से उसके पीछे वाले डिजिट चहेटता जाएगा, हाथ मिलाने वाला प्रोसेस वही अपनाना है।
1 मान लेते, 5 है, 7 है, 0 है, 8 है, 9 है, और मान लेते हैं 3 है, ठीक ना, और इंटू है, 2 ही डिजिट में, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, वैसे कहिएगा, सिर्फ हल्का हल्का लेके बता रहे हैं, चलिए 7 5 ले रहे हैं, ठीक। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। 5 3 15, इससे हो गया 5 3 15 के 5 कैरी 1, कैरी कब आएगा कब नहीं आएगा ये ध्यान रखिएगा। चलिए कैरी 1। अब दूसरा 9 5 45 और 7 21, 45 21 क्या होगा, 45 21 होगा आपको 66, ये 66 और 1 67 हो जाएगा, कैरी 6, कैरी 6। चलिए अब इसके साथ आइए, 8 5 40, 9 7 63, 40 और 63 103, और 103 अच्छे 109, कैरी आ जाएगा 10, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए कैरी को मैं मिटाता चलता हूँ, बाकी आप साइड में लिखते चलिए। यहां तक आ चुका था, 5 में 0 होगा तो 0, और 8 7 56, 56 और 10, 56 10 66, और कैरी 6, कैरी हो जाएगा 6। चलिए अच्छा ये 0 से हो चुका है, ठीक है ना, 0 से हो चुका है, ये ध्यान रखना है, 5 कहां तक पहुंच चुका है ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 5 अब 7 के साथ आएगा, 7 5 35, और 0 इंटू 7 0 होगा, तो 35 और 6, 35 6 हो जाएगा 41, 41 कैरी 4, A1 कैरी 4। अब यहाँ ये 25 और 7 7 49, 25 और 49 क्या होगा, 74 होगा, 25 49 74, और 74 4 78, और कैरी 7, कैरी 7। चलिए अब यूनिट डिजिट यहाँ आएगा, तो 5 1 जा 5, और 7 5 35, ये इसके पीछे होगा ना, ठीक है ना, 5 1 जा 1, 7 5 35, 35 5 40, और 40 7 47, कैरी 4, कैरी 4। 5 यहां तक आ चुका है, तो 5 आगे बढ़ गया, अब जो है ये सेकेंड डिजिट इससे मिलेगा, तो 7 और 7 4 11, 7 4 11 आपका ये आंसर आ जाएगा। मैच भी करा सकते कैलकुलेटर से, कहीं मिस्टेक है तो सुधार करेंगे, नहीं होगा तो बिल्कुल सही है। चलिए देखिएगा, मैच करा लेता हूँ, हो सके कहीं माइनर मिस्टेक हो ना। 08 08 93 93 इंटू 75 75, तो देखिए 117 है, 81 है, 69 है, 75 है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस का चीज है, देख सकते हैं कम टाइम लग रहा है उससे, और आप जितना प्रैक्टिस में बनाएंगे, मैं तो बता रहा हूँ थोड़ा इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको समझाते चलो बता, मैं खुद डायरेक्ट करूंगा तो उससे भी कम टाइम लगेगा, ठीक। चलिए अब 3 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, 3 डिजिट वाले भी ऐसे ही करना है, बस आगे आगे बढ़ना है, बाकी 2 डिजिट को भी साथ ले चलना है। 1 है, 3 है, 5 है, 6 4 0 2 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ ले लेते हैं हम, थोड़ा अभी छोटा डिजिट लेंगे, इसके बाद हम बड़ा लेंगे, ठीक ना, 3 5 और 2 ले लेते हैं, ठीक। चलिए इसको लिखते चलिए, सबसे बड़ा बॉक्स आगे बढ़ेंगे हाथ मिलाने के लिए, 2 दूना 4, उस टाइम कोई नहीं होगा, 2 और 0 से मिलेगा, सॉरी 0 और 5 दूना 10, 10 0 क्या होगा 0, कैरी हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 4 दूना 8, और 5 से 0 से 0, और 3 दूना 6, तो 8 और 6 क्या होगा, 8 से 14, और 14 1 15, और कैरी यही रह जाएगा 1। चलिए अब इसके आगे आइए, इसके आगे 6 दूना 12 और 5 का 20 ऐड कर लेंगे साथ में, 6 दूना 12 5 का 20, 12 20 32, और 32 और 3 जी में 0, तो 32 1 33, कैरी आ जाएगा 3, कैरी आ जाएगा 3। यहाँ आ जाइए, 2 यहाँ आएगा, यूनिट यहाँ 5 दूना 10, 6 5 30, 30 10 40, और 4 3 12, 40 12 कितना होगा 52, और 52 3 हो जाएगा 55, और कैरी हो जाएगा 5, कैरी हो जाएगा 5। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए क्या होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 2 6, और 5 5 जा 25 31 हो गया, और 6 इंटू 18 31 18 हो जाएगा 49, 49 और 5 9 5 54 हो जाएगा, 49 और 5 54, और कैरी 5 ही रहेगा, ठीक। चलिए यूनिट डिजिट इससे मिलेगा, इससे मिलेगा तो क्या होगा, 2 1 जा 1, और 5 3 15 2 सॉरी 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2, और 5 3 15 15 2 17, और 5 3 15 32 होगा, 17 15 32, और 32 5 क्या होगा, 32 5 37 होगा,
7 कैरी 3, कैरी 3। अब कैरी 3 आ चुका है, देखिए 2 यहां तक मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 2 अब आगे बढ़ जाएगा, 2 क्या करेगा आगे बढ़ जाएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे। लास्ट में क्या एक क्या था, 3 ही था ना, 3 था, 3 था। चलिए 5 आएगा 1 के साथ, 5 1 जा 5 और 3 3 9, तो 5 1 जा 5 3 3 9, 9 5 14 और 14 3 17 कैरी 1, कैरी 1। चलिए अब 5 यहां तक आ चुका है, 5 भी आगे बढ़ेगा, जो लास्ट बच गया लास्ट से मिलेगा 3 और 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर से मैच करा लीजिए सभी लोग, कहीं को कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए आई थिंक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 165 64 02 65 02 इंटू 352, देखिए 477 453 504 बिल्कुल 100% सही आ चुका है, 100% सही आ चुका है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस में डालेंगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, चलिए और भी लेते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा बड़ा डिजिट लेने से यही होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो आपको माइंड में वो एडिशन जो बताया उस टाइप के आना चाहिए। ठीक, चलिए लेते हैं 2 5 0 7 6 और 8 ले लिए, और इनटू इधर भी थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे बड़ा ही, क्या दिक्कत है। चलिए 7 और एक ले लेते हैं, 7 6 और 9 ले लिए। चलिए इससे तो बहुत ज्यादा हार्ड आएगा नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी पूछेगा, आपको हो सकता है लास्ट 2 डिजिट पूछे, लास्ट डिजिट पूछे इसका मल्टीप्लिकेशन का, बाकी पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। लास्ट 2 डिजिट निकालना तो बस डायरेक्ट, देखिए इस मेथड में क्या है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 100 के बाद वाले ये निकलते चल रहा है एक ही साथ, तो लास्ट 2 डिजिट बोलेगा तो यही 2 तक निकालेंगे, अगर लास्ट 3 डिजिट पूछेगा तो यही 3 तक निकालेंगे। अभी देखिए बता देते हैं, जैसे में देखिए आपको क्या होगा, पहले ये मिलेगा यूनिट डिजिट 8 से मिलेगा, 9 8 72 और कैरी 7। ठीक, अब यहाँ ये नक्सक 54, ओ यार कहां से मक्खी बैठ जाता है, नक्सक 54 नक्सक 54 नक्सक 54, इसको मुझे नीचा लिखना पड़ेगा, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट। 25076 ऊपर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, उसी चीज को मैं नीचा लिख दिया हूं। चलिए अब क्या होगा, देखिए 9 8 72 72 कैरी 7, कैरी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ए मक्खी थोड़ा परेशान किया हुआ। चलिए कैरी 7 ए इससे हो चुका है। अब ये आइए नक्सक 54, जब भी आगे यूनिट डिजिट बढ़ेगा तो 3 डिजिट इसके पास आ जाएगा। नक्सक 54 आसक 48, 54 और 48 क्या होगा, 54 48 हो जाएगा आपको 5 4 9 8 4 12 102 होगा, और 102 और 7 102 और 7 हो जाएगा आपको 109, तो 9 कैरी 10 हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए। ठीक, यहां तक आ चुका था, तब यहां आएगा 9 7 63 और 7 1 36, 63 37 क्या होगा 99 होगा, और 99 और फिर ये इससे मिलेगा। आप क्या कि जब भी 2 का मल्टीप्लाई होता है ऐड करते जाइए, नहीं तो एक साथ तीनों को जोड़ेंगे कोलैप्स हो जाएगा, नहीं जोड़ पाएगा। 99 और 8 7 56 क्या होगा, 99 56 हो जाएगा 155, और 155 10 हो जाएगा 165, तो 65 का 5 165 हो गया। देखिए इतना बड़ा नंबर चला गया और कैरी 16 आ गया। यही एडिशन थोड़ा कम्प्लेक्स जाता है, बाकी कुछ है नहीं। अब 9 यहाँ आएगा तो 9 से 0 हो जाएगा। 6 इंटू 7 42 7 42 42 दूना 84 84 और 16 84 16 हो जाएगा, डायरेक्ट 100 हो जाएगा, और कैरी हो जाएगा 10, कैरी हो जाएगा 10। चलिए यहां तक आ चुका है। अब यूनिट यहाँ आइए 9 5 45 9 5 45 0 6 0 और 7 7 से 49 45 और 49 45 90 4 94, तो 94 और 10 94 10 हो जाएगा 104, कैरी मतलब 4 और कैरी 10 ही रह जाएगा। अब चलिए अगला डिजिट 9 आएगा, 9 दूना 18 9 दूना 18 6 5 30 30 18 कितना होगा 48, और 48 और 7 में 0 से तो 0, 48 10 हो जाएगा, 48 10 58 कैरी 5। ए यार मिट जा, कैरी 5 यहां तक आ चुका है 9
9 जब शुरू से लास्ट कर चुका, 9 आगे बढ़ जाएगा, अब आएगा उसके बाद वाले 6 2 जा 12 और 7 5 जा 35, 35 और 12 क्या होगा 47 हो जाएगा, और 47 5 52 और कैरी हो जाएगा 5, कैरी 5। चलिए अब 6 भी यहाँ मिल चुका तो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, तो बच्चे इसके जस्ट बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 अभी से हाथ नहीं मिलाया है, तो 7 2 जा 14, 14 और 5 19 हो जाएगा। तो लास्ट में सभी को ऐड करके लिख दीजिए, यही आंसर होगा। आंसर मैच करा ले लेंगे एक बार, क्योंकि थोड़ा एडिशन लंबा था। ठीक, 250, सॉरी 250 768 इंटू 679, तो 192 840 592 बिल्कुल 100% सही है। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपको ये मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, पूछा जाए लास्ट 2 डिजिट बताइए, तो आप सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करके छोड़ देते, इधर नहीं करना पड़ता। अगर कहा जाता लास्ट 3 डिजिट बताइए, तो आप सिर्फ यही 3 डिजिट करके छोड़ देते, नहीं और कर, और जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में ऐसे कहीं मल्टीप्लिकेशन हो तो लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट जब जरूरत आए तो ऐसे कर लीजिएगा। ये जनरल मेथड है, उसी मेथड को ऐसे किया गया है, ठीक ना, कोई अलग है नहीं। आप उसी को देखेंगे तो पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट का एडिशन होता है, फिर 3 डिजिट का एडिशन होता है, 3 का जितना पेयर बनता है वो होते जाता है, पहले 1 फिर 2 का, फिर 3 होता है, फिर लास्ट में 2 1 होते चला जाता है। ठीक, तो ये देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आगे। चलिए एक मैं और ऐसा लेता हूं, जिन लोग को नहीं समझ में आया समझेंगे, फिर मैं थोड़ा स्पेशल टाइप में बढ़ूंगा और मल्टीप्लिकेशन आज खत्म कर दूंगा। एक और लेता हूं, आप जो जितना बड़ा अथी लेना है डिजिट ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 5 6, ठीक ना, ए ले लिए और इधर ले लिए हैं, चलिए इधर ले लिए 9, एक 4 डिजिट का भी ले लेते हैं, ठीक है, साथ में 0 कर देंगे ताकि कैलकुलेशन बड़ा हो ना। ठीक, और एक 7 ले लिए और एक ले लिए 5, या 5 की जगह 8 ही कर दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन और तगड़ा हो जाए। ठीक, क्यों कहिएगा, हल्का हल्का नंबर लेके बता रहे हैं। कितना भी डिजिट बड़ा आने से क्या हुआ, एडिशन बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर को जोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस तो वही रहने वाला है। चलिए अब 4 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए वही प्रोसेस है, एक आगे बढ़ेगा बाकी उसके पीछे पीछे सब आते जाएगा। ठीक, चलिए देखिए समझिएगा, सबसे पहले 8 से 48 हो जाएगा, 8 से 48 और कैरी हो जाएगा 4। जिस टाइम 8 6 से मिलेगा उस टाइम तीनों उसके पीछे खड़ा रहेगा, किसी से नहीं मिलेगा। चलिए 8 5 40, तो आ जाएगा 7 7 42, 40 42 82, 82 4 86, कैरी आ जाएगा 8, कैरी आ जाएगा 8। चलिए आगे आ जाइए, 8 0 0, 8 इंटू 0 0, और 7 5 35, 0 35 35 होगा, 0 इंटू 6 35 ही होगा, तो 35 8, 35 8 5 13 43, कैरी हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा 4। यहां तक आ चुका है 8, आगे बढ़ाइए, 8 से 56, 7 इंटू 0 0, और 0 इंटू 5 0, और 9 6 54, 56 54 कितना होगा, 56 54 हो जाएगा 110, 110 और 4, 110 4 हो जाएगा 114, कैरी हो जाएगा 11, कैरी हो जाएगा 11। चलिए 8 यहां तक आ चुका है, इसके साथ लाइए, 9 8 72, 9 8 72, और 7 7 49, 72 49 कितना होगा, 72 49 हो जाएगा आपको 7 4 11, 11 110 121 हो जाएगा, 121। एक बार आप 72 49 को चाहे तो साइड में जुड़ सकते, 7 से 11 110, 9 2 11, ठीक, तो 121 हो जाएगा, 121 और 11, 121 11 हो जाएगा 132, 132 2, और कैरी हो जाएगा 13, कैरी 13। यहां तक आ चुका था 8, और 1 मिनट, सॉरी मैं जब 8 को इससे क्या हूं, ये चारों से हुआ है ना, 1 मिनट देख लेते हैं, 9 थे 72,
और 7×7 = 49। अच्छा अभी देखिए बाकी 2 डिजिट रह गया था, अभी इतना ही नहीं करेंगे, इतना ही नहीं करेंगे। कैरी यहाँ 11 था, आई थिंक नहीं कैरी 11 था, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक, देखिए जब ये होगा 9×8 = 72 और 7×7 = 49, 72 49 हो गया 121, 72 49 जोड़ लीजिएगा एक बार, 7×4 = 11, हाँ 121। ठीक, 121 और 0 × 0 0 121 ही हुआ, 9×5 = 45, 121 और 45 हो जाएगा 166, 166 और 166 और 11, 166 और 11 हो जाएगा 177, 177। तो 177 के साथ और कैरी आ जाएगा 17। ये सभी डिजिट को पीछे पीछे लाना है, ठीक ना। इसके पीछे वाले को तो नहीं छोड़े हैं ना, नक्शक 54 आई थिंक नहीं छोड़े होंगे, अगर गलत होगा तो एक बार फिर करेंगे। चलिए अब 9 तक आ चुका था 8, इसके साथ आइए 8 × 8 = 64 और 9 × 7 = 63, 64 63 हो जाएगा 127। कैसे किए हैं, तो 64 × 128 और 63 एक कम था तो 127 बोल दिए। तो सब थोड़ा माइंडली लॉजिक, आप जितना एडिशन करेंगे थोड़ा अपने आएगा, ठीक ना। तो चलिए 127 हुआ, 9 7 और 7 0 0 और 0 × 9 0 मतलब 127 ही रहेगा। और 127 और 17 127 और 17 हो जाएगा 17 17 10 37 37 10 44, 144 हो जाएगा, 144 कैरी हो जाएगा 14, कैरी हो जाएगा 14। 8 यहां तक आ चुका, आगे लाइए 8 × 16 8 × 16 और 16 8 7 56, 8 7 56, 16 और 56, 8 × 16 और 56 कितना होगा, 16 और 56 हो जाएगा आपको 60 और 100 72, 72 हो जाएगा। 72 और 14 सॉरी 1 मिनट, एक और भी ना है, 8 से 56 72 और 72 और 9 × 0 0 और 7 × 9 63, 63 72 कितना होगा, तो 63 3 2 5 713 130 135 हो जाएगा। 135 और 14 135 14 हो जाएगा आपको 149, 135 14 हो जाएगा 149, कैरी हो जाएगा 14, कैरी हो जाएगा 14। यहां तक क्या आ गया 8 आ चुका है। अब यहां तक आ चुका है 8, तो आप क्या लाइए उसके बाद वाले को लाइए 7 दूना 14 और 0 × 8 0 14 0 0 9 9 81, 81 14 कितना होगा 95, 81 14 95 और 95 14 हो जाएगा आपको 104, 95 14 95 है और 14 है, ठीक ना। तो 95 10 105 नहीं 109 होगा, 95 14 109 होगा, ठीक ना 109। तो 9 कैरी हो जाएगा 10, इसको मिटा दीजिए। ठीक, चलिए दूसरा डिजिट लास्ट हो चुका है, तीसरा लाइए 0 × 2 0 और 9 8 72, तो 72 और 10 72 10 82 कैरी 8, कैरी 8। ठीक, 0 तीसरा भी डिजिट लास्ट तक आ चुका है। आप चौथा लाइए 9 दूना 18 और 18 8 16, 18 8 16, तो आ जाएगा आपका एक पूरा कैलकुलेशन ही आ गया। तो इसी को आप अगर खुद से करेंगे मन में 2-4 बार 5 क्वेश्चन ऐसा लेके प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बड़ा लेके प्रैक्टिस करने का जरूरत है नहीं, आप कुछ छोटे ही डिजिट लेके प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट में बड़ा ले लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन कहीं बढ़ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसको मिला लेते हैं एक बार, मिलाएंगे तो क्या होगा 2 8 9 7 0 5 6 इंटू 90 78, देखते हैं 2 6 2 9 2 9 4 7 4 3 6 8, बिल्कुल 100% सही है। ठीक, तो ऐसे आप अगर पूरा देखिए माइंड कॉन्स्टेंट जरूर रखना होगा, माइंड इधर होगा तो कैरी छूट जाएगा, माइंड इधर होगा तो आपको लास्ट 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना छूट जाएगा। ठीक, तो लगभग आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेंगे कि जनरल प्रोसेस है। चलिए इसको देखिए, अब ये तो हो चुका है। अब जब 1 वाले संख्या आएगा तब क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर कहिएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्लिकेशन
बाई 11। इसी अब सारा प्रोसेस जो बनेगा कुछ तो इससे अलग है, अभी जो बनेगा उसी जनरल मेथड से ही बनेगा, ठीक है। चाहे 11 हो, चाहे 111 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, चाहे जितना भी टाइम्स हो, ऐसे और भी आ सकता है, ठीक ना। तो सभी के लिए क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए 8 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, इंटू 1 आ गया। जब 1 आता है तो 1 से आपको डिजिट का मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, 1 1 जा 1 1 0 1 1 5 5, ये तो जो डिजिट आएगा वही आएगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जो डिजिट है वही आएगा। ऐसे ही अगर 11 आता है तो जैसे आप करेंगे क्या जनरल प्रोसेस में, 1 1 जा 1, फिर 1 0 0 और फिर 1 1 जा 1, ये जो आएगा 1 0 1 हो जाएगा। फिर ये 1 आएगा, 5 1 जा 5, फिर 0 1 जा 1, 5 और 0 5 हो जाएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा पीछे को ला रहे हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट देगा, और क्या करते हैं, दो को जोड़ते जाते हैं, पहले एक करते फिर दो को जोड़ते जाते हैं। तो वही प्रोसेस आप डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करना नहीं है, आप जानते यही डिजिट से बना। तो क्या करेंगे, अगर 11 से, तो देखिए पहले तो एक डिजिट 1 1 जा 1, फिर दो डिजिट को ऐड करेंगे, 1 0 क्या आएगा 1, ये दो डिजिट ले लिए ना, अब अगला 2 को लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में यही प्रोसेस होगा, एक आगे उसके जस्ट पीछे, एक आगे उसके जस्ट पीछे, एक आगे उसके जस्ट पीछे, जो जनरल प्रोसेस है। और ये देखिए 5 0 5, 7 5 12 कैरी 1, 8 7 15 और 15 1 16 कैरी 1, और 8 लास्ट में 1 से होगा ना, तो 8 1 9, ठीक ना। तो पहले क्या करना है, एक डिजिट लेना है, फिर दो डिजिट लेना है, दो का जितना बनेगा, फिर लास्ट में जो 2 को बच जाएगा तो लास्ट में 1 को भी ले लेना है, ठीक। तो 2 डिजिट जब 11 से मल्टीप्लाई हो तो ऐसे करेंगे, और भी संख्या ले लेते हैं, ठीक ना। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो सही कर लेंगे आप। 1 मान लेते यही है, चलिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12, और 7 100 13 1 14, 713 14 कैरी 1, 100 1 7 1 8, और 8 और 1 का 1 हो जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लिकेशन बहुत बारी हो जाएगा आपको, ठीक ना। चलिए एक दो और देख लीजिए, ये लिखते चल देंगे, एग्जाम्पल में आप लिखते चल जाइए। 9 7 0 8 7 2 1 मान लेते हैं 3, ठीक। चलिए ऐसा है, 11 से मल्टीप्लाई है, ठीक। तो पहले तो 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 1 3 7 2 9 8 7 15 कैरी 1, 8 0 8 और 8 1 9, और 7 0 7 9 7 16, और कैरी 1 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13 कैरी 1, और 3 1 4। एक बार मैं मिला लूँ, थोड़ा गलती नहीं होना चाहिए, बाकी डाउट मन में ना हो, गलत ऐसा ना हो कि गलत हम लिख दिए हैं और पकड़ में आई ना, हो सकता है माइनर मिस्टेक होगा, इसके लिए आप सुधार कर लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि गलत पढ़ा दिए हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए 437 695 931 बिल्कुल सही है, ठीक। तो जब 1 आ जाता है तो एक प्रोडक्ट करने का जरूरत नहीं होता, हम जानते हैं यही डिजिट से बना है, तो डायरेक्ट जो वहां एडिशन होता है वही प्रोसेस यहाँ एडिशन का लगा देते हैं, ठीक। चलिए अब 111 इसी में कर देते हैं, हम क्या करते हैं 111 कर देते हैं। 111 में क्या होगा, ट्रिपल अगर 3 डिजिट का होता है क्या होता है, पहले इसे प्रोडक्ट होता है 1, फिर आगे बढ़ता है, तो फिर ये आ जाता है 2, तो इस दोनों का सम लेते हैं, तो पहले तो 1 ले लेंगे 1, फिर 2 और प्लस 1 3, और फिर जब ए 1 आगे बढ़ता है तो ये क्या होता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ आ जाएगा, तो 7 7 9 और 9 1 10 कैरी 1, एक क्यों दे रहे हैं, ये नहीं देना है, ठीक। 3 तो 7 3 10 कैरी 1, फिर जब ए आगे बढ़ेगा तो फिर ए इसके साथ आएगा, ए इसके साथ आएगा, मतलब अब जहां तक 3 3 का बनेगा बनता जाएगा, लास्ट जब ए मान लीजिए इसको पार कर गया, इसको करके, तो फिर ए 1 इसके साथ आएगा, तो ए 1 इसके साथ आएगा, फिर वो भी पार गया तो ए वाला लास्ट इसके साथ आएगा। तो उसी प्रोसेस वही है, कोई अलग नहीं है, बस आपको डायरेक्ट रट लेना है, ये आपको समझना नहीं है, डायरेक्ट रट लेना है, ठीक। अगर 111 से हो तो क्या करेंगे, जैसे 2 में क्या करते, पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 डिजिट लेते हैं, फिर 2 डिजिट ले लेते हैं, 2 2 करते जाते हैं, लास्ट में जितना भी 2 बन जाता है, जब 2 पूरा खत्म होता है तो लास्ट डिजिट ले लेते हैं,
तीन में भी क्या करना, पहले एक डिजिट लेना है, फिर दो डिजिट लेना है, फिर तीन डिजिट लेना है। अब तीन तीन का जितना बनेगा लास्ट तक बनाते जाइए। लास्ट तक जब तीन बन जाएगा तब फिर लास्ट में क्या कीजिएगा, दो बनाएगा वो ले लीजिएगा, फिर लास्ट में एक बनेगा वो ले लीजिएगा। कहना क्या, चलो सुनिए, एक तो एक, 2 और 1 3। अब तीन का बनाइए, 7 3 10 कैरी 1। ठीक, अब इस तीन का अगला तीन का बनाइए, 8 7 15 15 2 17 और 17 1 18 कैरी 1। अब इस तीन का बनाइए, 8 7 15 15 1 16 कैरी 1, 8 7 15 15 1 16 15 1 16 कैरी 1, कैरी 1। ये हो जाएगा 9 7 16 और 16 1 17 कैरी 1। अब ये देखिए 9 3 12 12 7 19 और 19 1 20 कैरी 2। अब तीन तक बन चुका है, पूरा तीन का बन चुका है, तो अब लास्ट 2 का लीजिए। लास्ट 2 का क्या लेंगे, 9 3 12 और 12 2 14 कैरी 1, कैरी 1। अब लास्ट 2 का बन गया तो लास्ट 1 का लेंगे तो 3 1 4 आ जाएगा। ये हो गया तीन का प्रोडक्ट। चार का होगा तो क्या करेंगे, पहले एक डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर तीन डिजिट, अब फिर चार का बनाएंगे। अब चार का जब तक लास्ट न हो जाए जब तक चार का बनाते रहिए। फिर जब लास्ट चार बन चुका है तो फिर लास्ट 3 का ले लीजिए, फिर लास्ट 2 का ले लीजिए, फिर लास्ट 1 का ले लीजिएगा। ठीक, तो ये आपको था 111 से। ठीक, अब 4 1 से ले लेते, इसी में हम क्या करते हैं, एक 4 1 वाला बता देते हैं और लास्ट करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक, पहले क्या लेना 1, फिर क्या लेना 2 1 3, फिर क्या लेना 3 7 3 10 कैरी 1, फिर क्या लेना 4। ठीक, 10 और 8 18 और 18 1 19 कैरी 1। ठीक, यहां तक 4 बन चुका है तो आप इसके आगे 4 ले लीजिए, कैरी 1 है याद रखिएगा। 8 7 15 17 17 1 18 और कैरी 1। जब आप इसके अगला 4 ले लीजिए, ठीक, कैरी 1। 8 7 15 15 7 22 और 22 1 23 कैरी 2 याद रखिएगा। अब इसके अगला 4 ले लीजिए। ठीक, 8 7 15 15 9 24 और 24 क्या था, 23 था ना, 2 था कैरी, हाँ कैरी 2 था आई थिंक, 1 मिनट में जोड़ लूँ। 8 7 15 15 और 7 22 और 22 हाँ कैरी 2 ही था, 2 था। 8 7 15 15 और 9 24 और 24 2 26 कैरी 2, कैरी 2। अब अगला 4 ले लीजिए, देखिए 9 3 12 12 और 7 12 7 19 और 19 और 2 19 और 2 हो जाएगा, 9 3 12 बस 19 और 9 2 11 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा 21 और कैरी 2। अब लास्ट तक 4 हो चुका है। जब लास्ट तक 4 हो चुका है तब लास्ट 3 का ले लीजिए। जब लास्ट 4 होगा तो लास्ट 3 लास्ट 2 लास्ट 1 लास्ट 3 का लीजिए, कैरी 2 है ध्यान रखिएगा। ठीक, 9 7 16 और 16 3 19 और 19 2 21 कैरी 2। लास्ट 3 हो चुका है तो लास्ट 2 ले लीजिए, 9 3 12 12 2 14 कैरी 1, कैरी 1। चलिए कैरी 1। अब लास्ट 2 होगा तो लास्ट 1 ले लीजिए, लास्ट 1 ले लीजिएगा तो 3 1 4, 3 1 4। तो जब 4 टाइम्स 1 हो, 5 टाइम्स 1 हो, 6 टाइम्स 1 हो, कितना भी बार हो, ऐसे ही प्रोसेस अपनाते जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूं, 3 9 70 872 872 इंटू 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, चलिए 441। अच्छा 1 मिनट गलत हो चुका है शायद, 39 70 872, अच्छा 5 टाइम्स कर दिया सॉरी, 441 163 87। ओ गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है, हैं? नहीं यार यहीं पे थोड़ा गलत है ना। देखिए पहले मिला लेते क्वेश्चन, 708 721 44 11 44 11 63 89 031, बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। ठीक, ऐसे कर लेंगे, बताइए। अब चलिए इसी में स्पेशल केस कुछ देखिए। अब इसका भी इसी पे बेस्ट स्पेशल केस देखिए। मान लीजिए ऐसा आपको 1 1 आएगा तो आसान है करना, 1 1 आएगा तो क्या है, आसान करना। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए 33 से तो क्या आप इसको ऐसे नहीं करते हैं, सेम चीज कुछ मिटा देते ताकि लिखना आसान हो, बार बार ऐसे पूरा नहीं लिखना। आपको मान लीजिए इतना को 33 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आप इसको नहीं कर सकते, 87 इंटू 21 इंटू 11 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए। 11 से अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 से करना आसान होगा। तो क्या करेंगे देखिए, 1 2 1 3 7 2 9 8 7 15 और 8 1 9 और फिर 3 से कर दीजिए।
3 3 ताई 9 9 3 27 और 5 ताई 15 2 17 और 1 9 3 27 और 2 29। ये आ गया। तो जब ऐसे दोनों डिजिट समान हो तो आप उसको पहले वन टाइम्स वाला बना लीजिए, फिर ऐसा कर लीजिए। ठीक, मान लीजिए आपको इसके जगह देख लीजिएगा, एक बार पूरा देख लीजिए। चलिए मान लीजिए इसके जगह आपको आ गया 8 8 8 3 बार आ गया, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा आसान करने के लिए इसको ये करेंगे कि 111 इंटू 8 कर देंगे। 111 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले तो 1 आएगा, इस दोनों को करने पे 1 2 1 3 7 3 10 कैरी 1 8 5 17 17 और कैरी 1 है 18। अब 3 का हो चुका है तो 8 7 15 और 15 1 16 कैरी 1 8 1 9 इंटू 8। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 3 24 और 8 8 64 और 8 से 48 6 48 8 14 54 कैरी 5 9 8 72 577। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जब सेम डिजिट वाले हो तो आप 1 1 वाले बना सकते हैं ऐसे कॉमन लेके। ठीक, ये सब आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिस टाइम प्रैक्टिस करते हैं उस समय यूज किया कीजिए, तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा और ध्यान पे बना रहेगा। आप एग्जाम में भी ऐसे ही कर देंगे, लेकिन जब आप डेली लाइफ के क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ सीख लिए, जाइए ऐसा कम से कम 30-40 क्वेश्चन जो सब टाइप का जो करा रहे उस पर कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो एक ये था जनरल प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का। अगर 2 अंक का है 3 अंक का है, वैसे 3 अंक का ज्यादा आपको कहीं भी यूज नहीं आएगा आई थिंक, अगर आए तो कोई ना कोई ट्रिक मेथड लग जाएगा। चलिए कुछ देर और पढ़ाएंगे अभी, अब लास्ट होने वाला है, समझिएगा। अब जैसे में 2 डिजिट का होगा संख्या या 3 डिजिट का भी होगा, तो हम जानते हैं जीरो वाले संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। लास्ट में 1 जीरो हो, लास्ट में 2 जीरो हो, लास्ट में 3 जीरो हो, तो ऐसे संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। तो हम वैसे संख्या का करने के लिए क्या करेंगे, अगर उसके इर्द गिर्द जीरो वाले के इर्द गिर्द का नंबर है तो हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जीरो वाले बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको आ गया 97 इंटू 3 आ गया, ठीक ना, तो अब डायरेक्ट क्या है 100 माइनस 3 है। इसको अगर आप करना चाहे समझिएगा, अभी छोटा के लिए तो लगेगा कि ऐसे क्यों करेंगे, अब ऐसे ही करते करते बड़ा आ जाएगा। ठीक ना, तो 100 माइनस 3 है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 300 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा 291। तो डायरेक्ट आप अपने मौखिक मन में ही कर सकते हैं। 97 इंटू 3 है ना, तो 300 और 3 बढ़ा के लिखे थे तो 3 ताई 9, 3 ने क्या था ज्यादा करके लिखे थे तो 3 टाइम्स को 3 बार हटा दीजिए। इस 97 में 3 बार क्या करना है, ऐड करना है। अब इसे 3 जोड़ दिए हैं तो क्या करेंगे हम 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करके और 3 कम क्या करेंगे 3 कम कर देंगे, 3 को 3 बार कम करेंगे, क्योंकि यहां जब 100 इंटू 3 करेंगे, जैसे मैं 97 प्लस 3 कर दिए हैं और 3 करेंगे तो 97 इंटू 3 तो आएगा ही, और ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बार बढ़ चुका है, तो यही 3 इंटू 3 कम कर देंगे। ऐसे आप समझते होंगे, बस आपको क्वेश्चन कराएंगे कुछ समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 57 इंटू है 5, तो 60 के नजदीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं 100 पंचे 30 और माइनस 5 15, आप 15 घटा देंगे तो क्या होगा 285। तो ये लिखना पड़े तो ये कोई है ही नहीं, ये तो ऐसे ही कर लेंगे जल्दी। जब माइंड में करना हो, आपको कहीं कोई पूछ ले 57 इंटू 5 क्या आएगा, तो डायरेक्ट आप 57 को 60 कहिए, 100 पंचे 30 300 और 3 के 5 में मल्टीप्लाई करके कम 5 15, मतलब 300 में से 15 रहेगा 285 हो जाएगा। ये जब जीरो के नजदीक हो तो ऐसे कर सकते हैं। एक और भी देख लीजिए, एक ही अंक नहीं 2 अंक वाले भी करेंगे ऐसा। 1 मिनट यार, बार बार तारे फंस जा रहा है। चलिए देखिएगा, मान लीजिए आपको है 35 नहीं लेते, 35 तो बीच वाले हैं, 37 है इंटू 9 है, 37 इंटू 9 है, तब क्या करेंगे, देखिए 9 भी जीरो वाला के नजदीक है, इसमें भी 40 बना सकते हैं। तो आपको वैसा कीजिएगा जिससे एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान हो। अगर इसको आप 40 बनाते हैं तो न चुक 36 360 और माइनस 36,
तो क्या करेंगे आप, करेंगे 224 आ जाएगा। तो ये सब मन में करना है। 937, सॉरी यहाँ गलत हो जाएगा, गलत हो गया। इसको मैं 40 बना दिया हूँ। 937 का मतलब नहीं, ठीक तो है 360 और इसको 4 जोड़ा हूं तो 937, नहीं ठीक था 224 ठीक था। ठीक, तो एक तो प्रोसेस ये है, इसको 40 बना दिए। दूसरा प्रोसेस ये है, हम इसको सेम रख के इसको 10 बना देते हैं। तो 10 बनाएंगे तो 360 और एक इसमें बढ़ाए थे, क्या किए थे, एक बढ़ाए थे ऐसे, तो ये तो 10 बन गया, 360 दिया तो माइनस क्या करेंगे 37 करेंगे, फिर भी क्या आएगा 224 आएगा। तो जो नजदीक ज्यादा है 10 जीरो वाले को उसको बना लीजिए तो जल्दी और होगा, ठीक है ना। जिसमें और देख लीजिए कुछ मान लीजिए आपको 35 है इंटू 8 है, 35 इंटू 8, तो आप इसको 10 बना लीजिए तो 350 और 2 बढ़ा है तो 35 2 70 ज्यादा आया है तो 70 घटाएंगे तो 280। तो एक अंक वाले में कोई खास तो नहीं आपको फर्क पड़ता होगा, बाकी मौखिक करना है तो जरूर फर्क पड़ता है। मौखिक में 8 5 40, आप ऐसे करेंगे 8 5 40 0 कैरी 4, 8 24 4 28, तो उसमें क्या होगा पहला अंक भूल भी सकते हैं। लेकिन ऐसे करेंगे जब इसको 10 बना देंगे तो 350 माइनस 35 गुना 70, 350 में से 70 घटाना है 280। ठीक, समझिएगा। 2 अंक वाले में ज्यादा ये काम करेगा बेटर। जैसे मान लीजिए आपको 28 है इंटू 28 है इंटू 17 है, ठीक ना। तो आप देखिए दोनों में से किसी एक को जीरो वाला बनाइएगा। अगर दोनों को बनाएंगे तो क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा। किसी एक को जीरो वाला बनाइए। हम इसको 30 बनाएंगे तो 17 या क्या होगा 51 और 3 ज्यादा किए, सॉरी 2 ही ज्यादा किए हैं, 2 ज्यादा किए हैं तो 34 बढ़ गया है तो 34 घटाएंगे तो क्या होगा 24, 500 में से 24 जाएगा तो 476 आ जाएगा, 476 आएगा, आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए और भी लेते हैं ऐसा। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, आप 28 को नहीं इसी को 20 बना दीजिए। 20 बनाएंगे तो क्या होगा 20 तो 28 2 56 560 और 3 बढ़ा के ज्यादा किए तो 28 दिया 84, 3 ही ना बढ़ाए हैं, 28 2 56 384, 84 कम कीजिए। तो 84 कम कैसे करेंगे, वही अगर सब्ट्रैक्शन वाला वो पहला वाला मेथड लगाते तो ज्यादा बेटर होगा। तो 500 और 60 में से 80 जाएगा तो -20 और -4, डेट कह सके 24 घटाना है तो 500 में 24 476। तो मौखिक माइंड में ऐसे सोचेंगे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी माइंड में मौखिक आ रहा है, मुझे डायरेक्ट मौखिक आ रहा है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। बाकी अगर पेन कॉपी का यूज करते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 476। तो दोनों में से किसी एक को जीरो वाला बना लीजिए। ये 3 अंक 4 अंक का भी होगा तब पर भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक है 289 और इंटू है आपको मान लीजिए 15। अब ऐसा है तो क्या करेंगे, आप यही करेंगे तो इसको 290 बनाएंगे, लेकिन 290 बनाने से कोई फर्क है नहीं। 290 बनाएंगे फिर 29 में तो करना ही है, तो फालतू है, यहाँ पे नहीं लगेगा। जब ज्यादा 2 3 4 5 का कमी हो उसमें ज्यादा बेटर होता है। अब इसमें 11 का कमी आ गया और ये 5, अगर इसको आप बनाएंगे मान लीजिए 300 बनाएंगे या 90 ही बनाएंगे तो 290 और -1 तो 215 -15 और फिर 15 में इससे तो मल्टीप्लाई 2 अंक में करना ही पड़ेगा। अब जब तक ये करेंगे जब तक तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखे 15 नामा 105 डायरेक्ट। अगर 15 का टेबल जानते हैं, 15 नामा 105 कैरी से 10, 15 120 130 कैरी 12, 130 होगा तो 13 हो जाएगा, 15 30 और 30 और 10 43 हो जाएगा। तो कैरी अगर टेबल जानते तो ऐसे कर, तो सब में नहीं लगाएंगे, जो अगर जीरो वाले नंबर के जहां नजदीक हो उसमें करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये रहता 200, मान लीजिए 96 रहता इंटू 15 रहता, ऐसे रहता, तो हम इसमें कर सकते 300 है पूरा, 300 में 4 का कमी है तो 15 4500 हो जाएगा और -15 चौका 60 हो जाएगा, 4 ही कम है ना, 15 चौका 60 हो जाएगा तो 45 में से क्या होगा 4440 आ जाएगा, ठीक है ना, 4440 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ऐसे जीरो वाला के आसपास बना के कर सकते हैं। 1 2 और भी देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं।
चलिए हम देखते हैं 454 इंटू चलिए ले लेते हैं 16, 454 इंटू 16। तो यहाँ ये भी कोई खास होगा नहीं, ये भी कोई खास नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 400 दोनों, अगर देखिए 2 जीरो लास्ट में बनता ना, अगर 3 अंक का है तो 2 जीरो लास्ट में बन जाए तो ज्यादा बेटर है, अगर 2 जीरो के नजदीक वाले हैं तो। लेकिन ये 2 जीरो के नजदीक वाले है नहीं, तो ऐसा बेटर नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता तब मान लीजिए ये होता 494 होता, हम इसको 500 कह सकते हैं। कितना जोड़ के? 6 जोड़ के। तो 16 पंचे 80, 100 और 6 जोड़े तो 16 96, तो क्या होगा? 704 आ जाएगा आंसर। ये सब डायरेक्ट मन में कर सकते हैं, अगर थोड़ा आपको है तब, लॉजिक पता है तब। जैसे में एक और देख लीजिए, एक और क्या देख लेते हैं, ऐसा करते हैं 500 लेते हैं 3 और ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे 27। ये क्या है? 500 से 3 ज्यादा है, 500 से 3 ज्यादा। अभी देखिए, अभी जितना मैं लिया हूं सब में सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे, अब थोड़ा ऐड करने वाले थे। तो 500 के नजदीक है तो सीधा आप 3 बाहर कीजिए, क्या होगा? 27 पंचे 27 पंचे हो जाएगा आपको। ओ ऐसा, ये भी फिर थोड़ा ये ज्यादा ही ले आ गया। चलिए 27 पंचे 25 पंचे 125 और 5 दूना 10, तो 135 हो जाएगा। और 27 तिया 81, 27 तिया 81। अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा 108 3 11, तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जीरो वाले के नजदीक करेंगे, वैसे इतना थी के लिए करना है नहीं। मान लीजिए आपको आ गया 206 आ गया, इंटू 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 मान लीजिए 18 आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे हम? 2 से 18 दूना 3700 और 18 से 108, तो क्या होगा? 3708 कर देंगे। तो ये जीरो वाले के नजदीक बना के ब्रेक करके, जीरो वाले में ब्रेक करके हम ऐसा कर सकते हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, माइंडली जल्दी कर सकते हैं। चलिए, तो एक था ये प्रोसेस। एक दूसरा केस था। ठीक, पहला पढ़े जनरल, फिर 1 वाले पढ़े, फिर 1 में सेम डिजिट आ जाए, मान लीजिए ए इस टाइप का आ जाए, 5 6 7 7 8 आ जाए, तो ए बाहर निकाल के इसको 111, 2 होगा तो 2 1 बना के। ये क्या था आपको? तीसरा था। चौथा था जीरो वाले। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है? अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट हो और दोनों के बीच का गैप इवेन हो, और गैप जो होना ज्यादा नहीं, थोड़ा होना चाहिए। जैसे मैं कहना ये चाह रहे, मान लीजिए 28 है इंटू 32 है, 32 है, दोनों के बीच का गैप क्या है? 4 है, दोनों के बीच का गैप 4 है। अब 4 है तो हम इसको ए लिख सकते हैं 2 हाफ, इसमें ये 30 से 2 कम है, 30 से 2 ज्यादा है, 4 कम है ना, तो हाफ जो कम है उसमें हाफ जोड़िएगा, जो ज्यादा उसमें हाफ घटाइएगा। मतलब इसको लिख सकते 30 - 2 और इसको लिख सकते 30 + 2। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया, तो 30 का 9 से -4 क्या हो जाएगा? 896 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गैप होगा तो फिर आपको दोनों का स्क्वायर निकालना, फिर दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, वहां टफ हो सकता है। लेकिन ऐसा कम गैप हो और जीरो वाले बन रहा है, या जिसका स्क्वायर जानते हो वो बन रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक ना? जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए आपको आ गया 24 इंटू 28 आ गया। ठीक, या थोड़ा ज्यादा गैप, 28 ही चलिए। ये क्या 4 का गैप है, तो हम इसको लिख सकते हैं 26 - 2 और इसको लिख सकते हैं 26 + 2। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 26 का स्क्वायर 677, 4 करेंगे तो 672 हो जाएगा, -4 करेंगे तो क्या होगा? 672 हो जाएगा। ठीक, और भी इस टाइप का नंबर हम सोचते हैं थोड़ा बढ़िया सा, और फिर लेते हैं 6। अगर मान लीजिए आपको है 97 इंटू 103 है। ठीक, गैप देख सकते हैं 6 का है। अगर गैप देखिए या ना देखिए, लेकिन आप देखिए इसके, इस दोनों के बीच का नंबर क्या है। हम इस दोनों के बीच के नंबर के साथ एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक को ऐड में लिखते हैं। इस दोनों के बीच 100 है, ठीक ना? तो इसको लिख सकते हैं 100 - 3, इसको लिख सकते हैं 100 + 3।
अब यहाँ क्या होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 9 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो यही है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक करना। ए प्लस बी और ए माइनस बी में अगर दोनों को ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का आप स्क्वायर जानेंगे तभी हल्का होगा। अब मान लीजिए आप ऐसा तोड़ दिए इसको, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा है 56 है इंटू 64 है, ठीक है ना, 56 इंटू क्या 64, ये तो हल्का ही आ गया, 56 है इंटू 68 है। ठीक, इसमें कितना का गैप है, इसमें गैप देखिए 4 12 का गैप, तो ये आप लिख सकते हैं 62 माइनस 6 और इसको लिख सकते हैं 62 प्लस 6। ठीक, अब यहाँ 62 का स्क्वायर माइनस 36, अब 62 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। अगर याद है तो जल्दी कर लेंगे, नहीं याद है तो फिर स्क्वायर निकालेगा, जब तक तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे, जो जनरल मेथड बनाए उससे प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक ना, तो कहना यही चाह रहे हैं कि ए वही यूज किएगा जहां पे आपको स्क्वायर याद है, दोनों का स्क्वायर याद होगा तो आप सब्ट्रैक्शन आसानी से थोड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो वहीं पे लगाइए। तो चौथा मेथड था, एक दो और भी मेथड है लेकिन जनरल आप यूज लेंगे नहीं वो सब, तो सब बताना फालतू का चीज है। बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज करके बहुत ट्रिक बहुत सारे बनता है। ठीक ना, और ये सब ऐसा नहीं कैलकुलेशन सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, ये सब आपको क्वेश्चन में यूज करना है, और प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन में यूज कर पाएगा, और प्रैक्टिस नहीं रहा इस सबका तो बस जो आप पहले से जानते हैं, जैसे एक एक अंक एक ऊपर नीचे लिख लिख के गुना करना वही करेंगे। ठीक, तो आज आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस शॉर्ट था, मैं कोशिश किया हूँ आपको एक एक करके सभी समझा सकूं। ठीक, डिवीजन है तो डिवीजन ज्यादा आता भी नहीं है, डिवीजन का भी है थोड़ा शॉर्ट मेथड, 2 डिजिट 3 डिजिट तक के लिए, जब 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट का डिवीजन का शॉर्ट होगा तो उसका आता है, लेकिन आपको ये छोटे मोटे एग्जाम में कहीं जरूरत पड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा है तो बैंकिंग के कैलकुलेशन में यूज आता है, बैंकिंग के कैलकुलेशन में आप डिवीजन यूज कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक मेथड है वो काफी है, बहुत ज्यादा ये सब फालतू चीज पढ़ना नहीं है, यही कैलकुलेशन ट्रिक सब इतना माइंड में बैठा लीजिए कि मेन मैथ ही पढ़ना छोड़ दीजिएगा, यही करते रहिएगा शॉर्ट मेथड। ठीक, तो आज हम यही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो अगर मैं आप लोग से एक बार ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है तो आप दूसरों को भी बताइए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन और बढ़े, मुझे भी लगे कि कुछ मैं कर रहा हूँ पॉजिटिव के लिए कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर कुछ सुधार का भी जरूरत है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि ये सुधार करने की जरूरत है, या स्पीड ज़्यादा है या स्लो है, जो भी दिक्कत है आप बताइए, मैं इसको कोशिश करूंगा दूर करने का। तो आज के लिए यही तक छोड़ते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का। ठीक, चलिए इसको आप